नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के लिए MA फिलोसफी का सिलेबस क्या होने वाला है, यानी किस सिलेबस को फॉलो करते हुए हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। CUET 2024 की एंट्रेंस एग्जाम की डेट लगभग फाइनल हो चुकी है कि मार्च में आपके एग्जाम होने हैं। तो 2023 में क्या सिलेबस रहा था, कहां कहां से सवाल पूछे गए थे, किस सिलेबस को हमें पढ़ना है 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये आपके मन में लगातार जिज्ञासा बनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUET MA फिलोसफी के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ पेपर पैटर्न को भी जानेंगे कि किस प्रकार से सवाल आते हैं, किस तरीके से पार्ट का डिवीजन किया गया है सिलेबस में, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। यानी सिलेबस से रिलेटेड ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है CUET MA फिलोसफी के लिए। इसलिए अगर आप CUET MA फिलोसफी की तैयारी कर रहे हैं, CUET PG 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि CUET 2023 में CUET PG की सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन से लेकर के बेहतरीन तैयारी के विषय में स्टडी कैपिटल सबसे आगे रहा है। अगर आप CUET 2024 की किसी भी अपडेट को सर्च करेंगे या फिर पिछले वर्ष के स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे अपने सीनियर्स वगैरह से, तो आपको CUET PG स्टडी कैपिटल का नाम जानने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हर प्रकार की अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़े रहिएगा। नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है, हमें मैसेज कर दीजिएगा सिलेबस वीडियो देखने के बाद कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस सब्जेक्ट की MA फिलोसफी की तैयारी कर रहा हूं। हमें हर एक अपडेट आप देते रहिएगा, हमारा नंबर सेव कर लीजिए, तो हमारी टीम आपका नंबर सेव कर लेगी। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, सारी अपडेट हम आपको स्टेटस पर लगाते रहेंगे, या फिर अपडेट आपको खुद भी पर्सनली भी भेजते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपका कनेक्शन बना रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत PG के एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो सीधा चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और डिस्कस करते हैं CUET MA फिलोसफी के सिलेबस को। सिलेबस को जानने से पहले एक छोटा सा नजर हम डाल लेते हैं अपने पेपर पैटर्न पर। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100, यानी कुल सवाल होंगे 100, और प्रत्येक सवाल होगा 4 मार्क्स का, यानी जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 400। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि 100 सवाल आते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है, कुल मार्क्स आपका 400 होता है। अगर आप कोई भी सवाल गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 का, यानी 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग है। सही सवाल पर 4 नंबर, गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, और अटेम्प्ट ना करने पर आपको 0 का 0 जो नंबर रहेगा 0 ही मिलेगा आपको, ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। ये है आपका पैटर्न। पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस, यानी पार्ट ए से 25 सवाल पूछे जाएंगे, पार्ट बी से 75 सवाल पूछे जाएंगे। अभी जो मैं ये पैटर्न आपको जो सिलेबस बताने जा रहा हूं, ये 75 क्वेश्चंस का सिलेबस बताने जा रहा हूं। जो पार्ट ए का सिलेबस होता है 25 क्वेश्चन वाला, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया। अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको फिर से दे देंगे, आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर हमारे नंबर पर मैसेज करते समय कह दीजिएगा सर हमें पार्ट ए का भी सिलेबस जानना है, तो हमारी टीम आपको पार्ट ए के सिलेबस का जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए सीधा देखते हैं कि MA फिलोसफी का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। कई सेक्शन में डिवाइड है MA फिलोसफी का सिलेबस, और सिलेबस जानने से पहले अपना पेपर कोड जरूर सभी लोग याद रखिए। ये पेपर कोड है HUQP 16, यानी HUQP 16 आपका पेपर कोड है। आपको ये फॉर्म भरते समय काम आएगा, इसको याद रखिए। सेक्शन 1 जो है हमारा वो मेटाफिजिक्स का है। सेक्शन 1 हमारा जो है, सबसे पहले हम देखते हैं उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो मेटाफिजिक्स का है। और मेटाफिजिक्स में जो टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक क्या क्या है ध्यान से देख लीजिए। तो प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म, सेल्फ एंड नो सेल्फ, कॉन्शियसनेस, पर्सनल आइडेंटिटी, substance and qualities, being and becoming, actuality and potentiality, appearance and reality, mind and body problem, universals, realism and idealism, essence and existence। मैं उम्मीद करूंगा कि या तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख रहे होंगे, अगर स्क्रीनशॉट नहीं रख रहे होंगे, अगर आपके पास नोट्स वगैरह होगा तो एक कॉपी पर नोट करते जाइए वीडियो को बैक करके, क्योंकि आपको पढ़ते समय जब आप कोई भी किताब उठाएंगे तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि हमारा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। हम भी आपको तैयारी करवाते हैं। अगर हमारे साथ आपको तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करेगा प्ले स्टोर से, वहां पर हमारा बैच आपको मिल जाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कि हमारे बैच को आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो आपको अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। सेक्शन 2 पर अगर हम आते हैं तो ये है हमारा एपिस्टेमोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पहला जो हमारा टॉपिक है होगा थियरी ऑफ ट्रुथ से थियरी ऑफ एरर,
गेट योर प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज के, ज्ञान के अलग अलग जो परिभाषा दिए जाते हैं फिलोसफी के माध्यम से, अलग अलग फिलोसफी के माध्यम से, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। नॉलेज बाय एक्विटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, स्केप्टिसिज्म, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज जिसमें फंडामेंटलिज्म, एंटी फंडामेंटलिज्म जो है हमारा वो है नॉलेज दैट एंड नॉलेज हाउ, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, एपियोरी नॉलेज। सेक्शन 3 पर अगर हम आते हैं तो सेक्शन 3 जो हमारा है वो पार्ट है हमारा एथिक्स का, और एथिक्स का जो हमारा पार्ट है उसका क्या क्या कहां कहां से सवाल आएंगे उससे पहले एक नोट दिया गया, उस नोट को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, यानी इंडियन और वेस्टर्न दोनों फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से आपको एथिक्स को पढ़ना है। इसमें जो सबसे शुरुआत करेंगे हम अलग अलग पार्ट का वो है थियोरी ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसमें यूटिलिटिज्म, कैनेटियन डेनेटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, केयर एथिक्स। दूसरे टॉपिक पर अगर हम आते हैं तो वो है थियोरी ऑफ मेटा एथिक्स, जिसमें रिलेटिविज्म, नॉन नेचुरलिज्म, इमोशनिज्म, यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्टिविज्म। साथ ही साथ जो तीसरा है हमारा पॉइंट वो है थीम ऑफ अप्लाइड एथिक्स का, जिसमें है एबॉर्शन, एथेंसिया, सिरोगेसी, कैपिटल पनिशमेंट, एनिमल एंड इन्वायरमेंट एथिक्स। चौथा टॉपिक हमारा है थॉट ऑफ इंडियन एथिकल ट्रेडिशन, नेचर ऑफ धर्मा, मोक्ष, पुरुषार्थ, रीना एंड थीम फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन एथिक्स। सेक्शन 4 हमारा जो है वो है सिंबॉलिक लॉजिक का, सिंबॉलिक लॉजिक को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक के जो हमारे सब टॉपिक्स हैं आपको पता ही होगा, एनालॉजी रीजनिंग, कैजुअल रीजनिंग एंड प्रोबेबिलिटी। साथ ही साथ सेकंड पर अगर हम आते हैं तो वो है हमारा डिडक्टिव लॉजिक, और डिडक्टिव लॉजिक का जो हमारा पार्ट है वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल साइकोलॉजी, सिंबॉलिक लॉजिक, मेथड ऑफ डिडक्शन, क्वांटिफिकेशन लॉजिक, इनफॉर्मल फैलासीज जिसमें इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों टॉप टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अगले पार्ट पर, तो सेक्शन 5 है हमारा। सेक्शन 5 हमारा है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें थियोरी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फेमिनिज्म, ग्लोबल जस्टिस, मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, गांधी, गांधी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें गांधी के नॉन वायलेंस के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, स्वराज के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में एंड स्टेट्स के बारे में। अंबेडकर, जिसमें जेनेसिस ऑफ कास्ट एंड एनहिलेशन ऑफ कास्टेस। टैगोर के बारे में हमें पढ़ना है, नेशनलिज्म, एजुकेशन एंड रिलीजन ऑफ मैन। अमर्त्य सेन के बारे में भी हमें पढ़ना है, जिसमें जस्टिस, जिसमें इनका जस्टिस जो कहता है वो है नीति और न्याय का जो हमारा जस्टिस है उसके बारे में। ओवरऑल हमारा सिलेबस रहा, आप देख लीजिए। इसके बाद हमारा सिलेबस जो है यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हमारा कुछ सिलेबस नहीं है, सिलेबस हमारा समाप्त हो जाता है। तो ये रहा एमए फिलोसफी के एंट्रेंस एग्जाम में 2024 में क्या पूछा जाएगा। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि आप जिस सीक्वेंस में ये सिलेबस है उसी सीक्वेंस में तैयारी शुरू करिएगा, उससे लाभ ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। अगर आपने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ लिया है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसके सीक्वेंस को बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। 2023 के रिकॉर्ड के बारे में अगर आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो 2024 में हमारे साथ जुड़िए, आपको स्टडी कैपिटल की खासियत पता चलेगी। हमारे साथ हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके रखिए कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिलॉसफी की। हमें सारी अपडेट के लिए अपने साथ जोड़ के रखिए, हमारी टीम आपका नंबर सेव रख लेगी। एक एक अपडेट आपको या तो पर्सनल भेज देगी या फिर हमारे स्टेटस पर लगेगा, वो आप देख सकेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के बेस्ट मेंटोर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, एमए फिलॉसफी की तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड करिए स्टडी कैपिटल के एंड्रॉइड ऐप को, प्ले स्टोर पर सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें तमाम कोर्सेज मिलेंगे। एमए फिलॉसफी के कोर्स पर क्लिक करिएगा, वहां से कोर्स को ज्वाइन करिएगा। बहुत ही कम प्राइस में बेहतरीन कोर्स आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के कंप्लीट प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द कोर्स में जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। लगातार हम अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस वीडियो आपको दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करिए। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।